हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? बढ़िया हो? तो हम शुरू करते हैं यूपीएसआई प्रैक्टिस सेट नंबर 5। क्या होगा दोस्तों? ये 5वां सेट होगा। वो गलती से मिसप्रिंट हो गया है। कौन सा सेट है? 5। ठीक है, हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 शुरू करते हैं। बच्चों, आपका रेलवे एनटीपीसी का भी एग्जाम डेट आ गई है, यूपीएसआई का भी एग्जाम डेट तो पहले से ही आ गई है। तो ये दो एग्जाम डेटें आ गई हैं। तो आप लोग बढ़िया, जो ये मैथ प्रैक्टिस सेट चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर रेलवे के लिए और यूपीएसआई के लिए, और यूपी कांस्टेबल का भी डेट आने वाली है। तो आप लोगों के पास सुनहरा मौका है कि कैसे नौकरी पाए। तो आप लोग फटाफट हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए और हमारे साथ मैथ को लगाना सीखिए, कैसे मैथ एग्जाम में हम लगाते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है? जो भाई नहीं जुड़े हैं वो फटाफट पेन और पेपर लेकर के जुड़ जाइए। आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, प्रैक्टिस सेट नंबर 5। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। देखो पहला क्वेश्चन यह बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल और रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, जीडी के लिए। देखो, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो मेरे दोस्त ये कैसे लगेगा? आप लोग वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो मेरे भाई सारे बच्चे बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है मेरे भाई, पाई आर स्क्वायर। सभी को मालूम है पाई आर स्क्वायर होता है। अब हम वैल्यू रख देते हैं। पाई का मान क्या होता है? सारे बच्चे बजाय 22/7 यह दिया हुआ है। और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या मतलब आर, रेडियस। तो आर की जगह क्या रख देंगे हम? 14 का वर्ग। ठीक है, इसको काटो। 22/7 गुणे 14 गुणे 14। ठीक है, इसको सरल करो चीजें। 7 दूना 14, 22 दूनी 44। 44 में 14 से गुणा करोगे तो 14 चौका 56। लास्ट में हमारा इकाई के स्थान पे क्या आ गया? 6 आ गया। 6 कहीं ऑप्शन में मिल रहा है लास्ट में, हमारे ऑप्शन ए में लास्ट में 6 मिल रहा है। तो हमें और गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे भाई जब गुणा करोगे तो आपका एग्जाम समय में टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो हमारा जब 6 मिल गया तो लास्ट में 6 मिल गया, अर्थात हमारा ऑप्शन ए सही है और हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का इस तरह से हल होगा। यह ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इस तरह से सवालें ना आती हों। ठीक है, तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान मैंने रख दिया 22/7, आर का मान दिया है ऑलरेडी 14 का वर्ग। चीजें सॉल्व किया तो आंसर आ गया 616 वर्ग सेंटीमीटर। बच्चों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना आपका काम है, और अच्छे से अच्छे तैयारी कराना, कंटेंट देना मेरा काम है। ठीक है, चलो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेरे भाई देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर सवाल में एग्जाम में आता है। वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 15, 20 और 25 से भाग देने पर प्रत्येक बार 3 शेष बचे? बच्चों, जब भी इस तरह से सवाल दिया हो तो आप पहले संख्याओं का एलसीएम निकालो। मेरे कहने का मतलब है एलसीएम निकालना है किसका? 15, 20 और 25 का। ठीक है, इसका एलसीएम कितने कौन बच्चे कौन कौन निकाल रहे हैं? अगर जिसको नहीं मालूम है मैं निकाल के बताता हूँ। जैसे 15 क्या हो जाएगा? 3 5 15। 20 का क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 पंचे 20। ठीक है, 25 का क्या हो जाएगा मेरे भाई? 5 गुणे 5 गुणे। ठीक है, अब देखो एलसीएम मतलब होता है जो संख्या कॉमन न हो वो भी लिखी जाती है, जो संख्या मिल रही है वो भी लिखी जाती है। जैसे इसमें 2 कहीं नहीं मिले लेकिन लिखी जाएगी। ठीक है, 3 कहीं नहीं दिख रही लेकिन 3 लिखा जाएगा।
5 5 5 लिखा जाएगा और एक 5 बचा है ए भी लिखा जाएगा। मेरे कहने का मतलब है जो मिल रही हैं वो भी संख्याएं लिखी जाती हैं एलसीएम में, और जो नहीं मिल रही वो भी लिखी जाती है। इसका मल्टीप्लाई करोगे 2 दूना 4 3 12 पंचे 60, 60 पंचे 300। ठीक है, तो हमारा इस संख्याओं का एलसीएम कितना आ गया मेरे भाई? 300 आ गया। ठीक है, अब आगे कह रहा है से भाग देने पर प्रत्येक बार 3 शेष बचे। जो यही 3 शेष बच रहा है इसी संख्या में हम जोड़ देंगे। इसी संख्या में क्या करेंगे? हम शेष जो बच रहा है जोड़ देंगे, तो 303 यही क्या हो जाएगा? वह सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह से सवाल में जो संख्याएं दिया है उनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। जब संख्याओं का एलसीएम आ जाए तो जो शेष बच रहा है वही जोड़ देते हैं, तो वही सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, जो कि ऑप्शन ए मैच कर रहा है। किसी बच्चों को कोई दिक्कत इस सवाल में नहीं होनी चाहिए। आगे चले? जी सर, आप बिल्कुल आगे चलिए, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो मेरे भाई, एक क्वेश्चन देखिए। इस तरह से क्वेश्चन बहुत आते हैं, आप लोग लेकिन सॉल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते हो ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। ए और बी क्रमशः 4000 और 6000 रुपए निवेश करते हैं। ठीक है, वर्ष के अंत में 2000 रुपए लाभ होता है, तो ए का हिस्सा क्या है? तो मेरे भाई यहाँ पे दो लोग हैं, ए हैं और बी हैं। इनका निवेश कितना है? ए का 4000 है, बी का कितना है मेरे भाई? 6000। सबसे पहले इनका अनुपात निकाल लो। 3 0 3 0 कट गया, 2 दूना 4 2 तिहाई 6, तो अनुपात कितना आ गया मेरे भाई? 2:3। अब कह रहा है वर्ष के अंत में 2000 रुपए लाभ होता है, तो ए का हिस्सा। जब भी इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाए तो योग क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, अब कह रहा है ए का हिस्सा, तो मेरे भाई ए का हिस्सा क्या है? 2 है, तो 2 और टोटल योग कितना है? 5, और कितने में निकालना है मेरे भाई? 2000 रुपए। ठीक है, काट दो। 5 चौक 20, 4 दूना 8। तो हमारा जो ए का हिस्सा आया मेरे भाई वो कितना आ गया? 800 आ गया। अब यहीं पे एग्जामिनर अगर पूछ लेता बी का हिस्सा क्या होगा, तो मेरे भाई बी का हिस्सा कितना दिया है? अनुपात 3 दिया है। कितना योग है? 5, और कितने में निकालना है? 2000 लाभ पे। तो 5 चौक 20, 400, 4 तिहाई 12। तो हमारा आंसर कितना आ गया? बी का हिस्सा आ गया 1200 रुपए, ए का हिस्सा आ गया 800 रुपए। प्रत्येक बच्चे को समझ में आ गया होगा, दोबारा बताने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ गए चीजें? ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत बार आए हुए हैं। ठीक है, चलो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो दोस्तों, यह क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये छोटकू सवाल है लेकिन आपको अरझा देता है क्वेश्चन। 10 छात्रों का औसत 40 है। ठीक है, एक छात्र 80 अंक प्राप्त करता है। ठीक है, उसे हटाने पर नया औसत कितना होगा? तो दोस्तों देखो, 10 छात्रों का औसत 40 है। 10 छात्रों का औसत 40 है, तो योग कितना हो जाएगा? 40 गुणे 10 बराबर 400। ठीक है, ये 10 छात्रों का औसत कितना हो गया? 4400। कह रहा है एक छात्र 80 अंक प्राप्त करता है, तो एक छात्र कितना अंक प्राप्त करता है बच्चों? 80 अंक। तो शेष कितना हो जाएगा? 400 में यही 80 घटा दोगे तो बचेगा 320। अब कह रहा है उसे हटाने पर, यानी एक छात्र को हटा दोगे तो कितना नया औसत होगा? तो मेरे भाई नया औसत क्या हो जाएगा? कुल योग औसत बराबर क्या होता है? कुल योग बटे टोटल संख्या। तो कुल योग कितना दिया है? 320। एक छात्र को हटा दे रहे तो कितने छात्र बचे? 9। 9 से भाग दे दो। ठीक है, तो 9 तिरिक 27, 9 पचे 45, लगभग कितना आ गया? 35.56। यही आंसर हो गया। अब हमें ज्यादा भाग देने की जरूरत नहीं है। शुरू में अगर चीजें ऑप्शन से मिल जा रही हैं तो आगे हमें भाग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें वहां पे समय बचाना है। इसलिए हमने 35 तक देखा। अब 35 किसमें मिल रहा है? ऑप्शन ए में। तो हम आगे भाग नहीं दिए, हमारा आंसर यही हो गया। किसी बच्चों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसे नहीं होनी चाहिए मैं बता रहा हूं। 10 छात्रों का औसत 40 है, तो यानी 400 हो गया इसका। ठीक है,
अब कह रहा है एक उनमें से एक छात्र का औसत अंक 80 है, तो शेष कितना हो जाएगा? 480 घटाओगे 320। ये 320 किनका औसत है? 9। नया औसत क्या होगा? कुल योग कितना दिया? 320। और टोटल संख्या कितने छात्र हैं? 9, क्योंकि एक तो हटाया गया है, तो 9 से भाग दिया तो हमारा आंसर क्या आ गया? 35.56। ठीक है, चलो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो दोस्तों, एक पाइप टंकी को 6 घंटे में भरता है और दूसरा 8 घंटे में, तीसरा 12 घंटे में खाली करता है। तीनों साथ खोलने पर टंकी कितने समय में भर जाएगा? बच्चे जब भी इस तरह से सवाल आए तो एक पाइप पहले वाले कितना हो जाएगा? जैसे 6 घंटे दिया है तो 1 घंटे का समय कितना हो जाएगा? पहले वाले का 1/6। ठीक है, सेम दूसरा वाले क्या हो जाएगा मेरे भाई? 8 घंटे दिया है तो इसका क्या हो जाएगा? 1/8। तीसरे वाले क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 घंटे में है तो क्या हो जाएगा? 1/12। अब कह रहा है दो नल तो भर रहे हैं, यानी ये दोनों भर रहे हैं, एक खाली कर रहा है, तो दो जो भर रहे हैं उनको जोड़ करके तीसरे वाला को घटा देंगे। मेरे कहने का मतलब है अर्थात 1/6 प्लस 1/8 ऋण 1/12। अब यहाँ पे मनीष, यहाँ पे रविंदर कह रहे हैं सर आपने 1/12 क्यों कर दिया माइनस? मेरे भाई ये दोनों भर रहे हैं तो इनको दोनों को जोड़ दिया, एक खाली कर रहा है तो इनको घटा दिया। खाली वाले को घटाया जाता है, जो भर रहे हैं उनको जोड़ा जाता है। अब यहाँ पे खेला होगा लासा का, 6, 8, 12 का लासा होगा मेरे भाई 24। ठीक है, 6 चौक 4 बार जाएगा, 4 से ऊपर गुणा करोगे 4 का नाम 4, 8 तिरिक 3 बार गया, 3 से ऊपर गुणा करो 3 का नाम 3, 12 दूनी 24 2 बार गया, 2 से ऊपर गुणा करो 2 का नाम 2, 4 3 7 में 2 गए 5/24। जब चीजें 5/24 आ जाएं तो कह रहा है तीनों साथ खोलने पर टंकी कितने समय में भरेगी? तो एक घंटे में कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, 1 घंटे कितना हो जाएगा? यही उलट जाएगा, यही क्या हो जाएगा? 24/5। तो भाग दोगे 5 चौक 20, 5 8 40। तो कितना आंसर आ गया मेरे भाई? 4.8। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, दोनों टंकी भर रही हैं तो माना पहले वाला 1/6 है, दूसरे वाला 1/8 है, तीसरा वाला 1/12 है, दोनों भर रहा है, दोनों को जोड़ दिया, तीसरा खाली कर रहा है इसको हटा दिया। इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व किया, आ गया 5/24। तीनों नल का 1 घंटे का समय, 1 घंटे में कितना भरेगी? तो जस्ट इसका व्युत्क्रम कर दिया 24/5। जब मैंने भाग दिया तो आंसर कितना आ गया? 4.8 घंटे। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो दोस्तों, सेम सवाल कैसे सॉल्व करोगे इसको? आप बताओ, ए अकेला 12 दिन में काम कर सकता है, तो एक दिन का काम क्या होगा? ए का 1/12 लिख सकते हैं, जी गुरु जी लिख सकते हो। बी का काम कितना हो जाएगा मेरे भाई? बी का काम 18 दिन है तो 1/18 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? दोनों मिलकर के, यानी ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? 1/12 प्लस 1/18। अब मेरे भाई 12/18 का लासा क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 12 तिहाई 36, 3 बार गया तो 3 से ऊपर गुणा करोगे 3 का नाम 3, 18 दूना 36 2 बार गया, और 2 से ऊपर गुणा करोगे 2 का नाम 2, इसको जोड़ोगे 5/36। अब ए प्लस बी का 1 दिन का काम जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, अर्थात 36/5, तो 5 7 35, 5 दूना 10। यही हमारा आंसर हो जाएगा किसका? ए और बी का। किसी बच्चों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चले? जी सर आप आगे चलिए। देखो मेरे भाई, ये वाला क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु का अंकित मूल्य 25 रुपए है। ठीक है, 20% छूट देने पर, अंकित मूल्य 20% छूट देने पर, किस पे छूट दे रहे हो? 100 पे। 100 में 20 घटा दोगे, छूट जहां आ जाए 100 में घटा देना, तो 80% हो जाएगा। तो
इसका 80% क्या हो जाएगा बटे 100। 2 0 0 कट जाएगा तो 0, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16 4 20, इतना आ गया। अब कह रहा है छूट देने पर भी 20% लाभ होता है। 20% लाभ मतलब 20 बटे 100। ठीक है, तो 2000, अब सीपी ज्ञात करना है क्रम। 2000, 100 और 20 कितना हो जाएगा 120, यानी 100 बटे 120। 1 0 0 कट गया, 2 छंग 12, 2 दहम्मा आ जाएगा 10,000 बटे 6। जब मेरे भाई भाग दोगे 10,000 में 6 से तो आंसर आ जाएगा 1666.67। यही आंसर आ गया। चाहे तो आप भाग दे सकते हो, एक बार चेक कर लो 10,000 में 6 से भाग देने पर आंसर यही आएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन बहुत भर भर के आए हैं, तो आप इसको सीख लीजिए। आगे चले, चलो देखो दोस्त, अगला प्रश्न क्या है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका योग 128 है, बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो मेरे भाई दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है 3:5, योग कितना दिया है 128। ठीक है, तो मेरे भाई 5 3 कितना हो जाएगा 8, इसका कितना दिया है 128, कितनी बार गया है, कितनी गुना है, तो 8 का नंबर 8 छंग 48। तो कह रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी मेरी 14, 14 पंचे 70, 8 का नंबर 8, 12 8 छंग 48। ठीक है, तो 16, 16 पंचे 80। फिर से देखो, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। ठीक है, उनका योग कितना दिया है मेरे भाई 128 दिया है। ठीक है, तो इनका योग क्या हो जाएगा 5 3 8, इसका मान कितना दिया है 128, कितने गुना है मेरे भाई 16 गुना। ठीक है, कह रहा है कि बड़ी संख्या, तो इस अनुपात में बड़ी संख्या क्या है 5, तो इसका 16 गुना क्या हो जाएगा, जैसे ए 16 गुना है तो इसका 16 गुना क्या हो जाएगा 16 पंचे 80, अर्थात बड़ी संख्या का जो मान आया कितना आया आंसर 80। अब यहीं पे पूछ लिया होता कि छोटी संख्या का मान क्या करो, तो इसका क्या कर देते आप 16 गुना, 16 48, तो बड़ी संख्या आ जाएगी 80 और छोटी संख्या आ जाएगी मेरे भाई 48। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, कह रहा है यदि दो ट्रेन की गति का अनुपात 3:4 है। ठीक है, 3:4 है। यदि पहली ट्रेन 16 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती हो तो पहली ट्रेन कितना चल रही है मेरे भाई 60 किलोमीटर, तो कितने गुना है 20 गुना है। ठीक है, तो दूसरी की गति क्या होगी, जब इसका 20 गुना है तो इसका 20 गुना क्या हो जाएगी 20 चौक 80, तो दूसरे ट्रेन की जो चाल आ गई वो 80 आ गई। ये समझ पा रहे हो चीजें कि नहीं? जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, आगे बढ़े, चल देखो चलो देखो, यदि a अनुपात b बराबर 3:5 और b अनुपात c बराबर 4:7, तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करना है। तो मेरे भाई a अनुपात b अनुपात c, अब देखो लिख लो a अनुपात b का मान कितना दिया है 3:5। ठीक है,
और बी अनुपात सी का मान कितना दिया है, बी अनुपात सी का मान दिया है 4:7। अब यहाँ पे बच गया है, अब यहाँ पे चीजें बच गई हैं, तो इस डिब्बे में भरने के लिए नियम ये है जो सामने वाली संख्या है वही भरी जाती है। इसका मतलब ये 5 यहाँ पे आ जाएगा, इसके सामने क्या है 4, तो ये 4 यहाँ आ जाएगा। अब इसका अनुपात निकाल लो, 4 3 12, 4 5 20, 5 7 35। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12:20:35। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलो हम आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। देखो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है 2000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो मेरे भाई साधारण ब्याज का फार्मूला होता है SI बराबर PRT बटे 100। SI मतलब साधारण ब्याज, P का मतलब मूलधन 2000, R का मतलब रेट 5%, टाइम का मतलब समय 2 वर्ष बटे 100। काट दो चीजें, 5 दूनी 10 दूनी 20। तो हमारा जो साधारण ब्याज आ गया, आंसर कितना आ गया मेरे भाई 200। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे साधारण ब्याज का सूत्र होता है SI बराबर PRT बटे 100। ठीक है, आगे चले, चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, एक वस्तु 500 में खरीदी गई और 600 में बेची गई, तो लाभ क्या हो जाएगा मेरे भाई, लाभ 500 में खरीदी और 600 में बेची, यानी 600 में 500 घटा दोगे तो 100 रुपए लाभ हुआ है।